अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.3 के नेक्स्ट 47 से 50 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आप जानते हैं इन क्वेश्चंस में हम सीख रहे हैं कि टेंजेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट और कोसेक के कम्बिनेशंस को या उनकी पावर्स को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 47 में गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट टू द पावर ऑफ 5 थीटा x, जो भी आप यूज कर लें वेरिएबल। मैं बता चुका हूँ इन क्वेश्चंस को इंटीग्रेट करने के लिए एक तो आपको आने चाहिए पैथागोरस आइडेंटिटीज। 3 आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, और लास्ट वाली है 1 प्लस कोट स्क्वायर इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 नोट कर लें। और दूसरे नंबर पे आपको डेरिवेटिव पता होना चाहिए टेंजेंट का, सीकेंट का, कोट का और कोसेक का, तब आप इन क्वेश्चंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं। जब भी टेंजेंट आ जाए और सीकेंट आ जाए, टेंजेंट आ जाए या सीकेंट आ जाए, तो आपने कोशिश करनी है कि फंक्शन का डेरिवेटिव साथ बना दें किसी तरीके से। और आप जानते हैं ना फॉर्मूला इंटेग्रल का, जिसमें इनर फंक्शन का डेरिवेटिव अगर साथ में मौजूद हो तो हम उस पर पावर रूल लगा देते हैं, यानी उसकी पावर में ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं। मैं ट्रिग्नोमेट्री के अलावा आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस मे बी 1 की पावर 5 और उसके साथ पड़ा हुआ है 2x dx। अब चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनर फंक्शन है, इसकी साथ में डेरिवेटिव इसका मौजूद है, इसका डेरिवेटिव होता है 2x, तो आप सिंपली इस पे पावर रूल लगा सकते हैं। इसकी पावर में एक ऐड करें, 6 बन जाएगा और इसी नंबर से नीचे डिवाइड कर दें। ठीक है, इसे हम पावर रूल कह सकते हैं इंटेग्रल्स का। यही सेम काम हमने यहाँ पर भी करना है। टेंजेंट मौजूद है, आपको पता है टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, तो किसी तरीके से हमने साथ में सीकेंट स्क्वायर थीटा बना देना है, तो फिर इजीली हम इसको एक लाइन में इंटीग्रेट कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप इसको सीकेंट बनाना चाहते हैं तो हमें फिर रूल यूज करना पड़ेगा, आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, पैथागोरियन आइडेंटिटी। सो टेंजेंट टू द पावर ऑफ 5 थीटा या अगेन x dx। सबसे पहले हम इसकी पावर को ब्रेक करेंगे, ओड पावर है, इसमें से टेंजेंट को अलग कर लें और टेन स्क्वायर को हम अलग कर लेंगे, टेंजेंट स्क्वायर x की पावर 2। ठीक है, अल्टीमेटली वो 5 ही बन जाएगा ना, 2 + 2 4 होता है, इसमें ऐड करेंगे 5 ही बन जाएगा। बट मैंने टेन स्क्वायर की पावर इसलिए लिखी क्योंकि हम यहाँ पर पैथागोरियन आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो सॉरी, टेंजेंट x एज इट इज, उसके साथ में आएगा 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर, बल्कि नहीं 1 प्लस नहीं, मैं आपको दोबारा से यहाँ पर भी आइडेंटिटी लिख देता हूँ। आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम टेंजेंट स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो वो बनेगी सीकेंट स्क्वायर -1। तो इंस्टेड ऑफ 1 प्लस सीकेंट ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर -1 और उसका होल स्क्वायर भी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं a - b होल स्क्वायर वाला। सो ये बनेगा इंटेग्रल ऑफ टेंजेंट x, फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा सीकेंट की पावर 4, a स्क्वायर होता है ना, -2ab 2 सीकेंट स्क्वायर x, उसके बाद +1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, राइट। ओके, तो दैट इज इक्वल टू 1 dx। सो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड से मेरा मतलब है कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो ये आपके पास 3 टर्म्स आएंगी, टेंजेंट x मल्टीप्लाई सीकेंट की पावर 4x -2 को पहले लिख रहा हूँ, उसके साथ आएगा टेंजेंट x सीकेंट स्क्वायर x एंड देन टेंजेंट को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा प्लस का टेंजेंट x एंड देन dx। ओके, अब देखें टेन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर, तो मसले वाली बात है, साथ सीकेंट 4 है, स्क्वायर होना चाहिए था। तो सीकेंट के बाय द वे डेरिवेटिव क्या होता है, अगर हम सीकेंट की बात करें, वो आपके पास होता है टेंजेंट x मल्टीप्लाई बाय सीकेंट x। तो हम फिर ऐसा करेंगे कि यहाँ से आप सीकेंट की पावर को ब्रेक कर लें, तो ये आपके पास बनेगा
सिकेंट, थोड़ा सा मैं ना थोड़ा रीअरेंज करके लिखना चाह रहा हूँ। ये बन जाएगा टेंजेंट एक्स सिकेंट एक्स और उसके बाद सिकेंट क्यूब एक्स। ठीक है, सिकेंट क्यूब एक्स, पावर को जस्ट ब्रेक किया और कुछ भी नहीं किया। बाकी ये एज इट इज लाने आगे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट एक्स सिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स और इस सारे की इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, हर एक की इंटीग्रेशन जो है ना वो सेपरेट आ जाएगी। सो और इसी के साथ साथ हम चीज़ों को थोड़ा अरेंज भी करते हैं। सिकेंड क्यूब को मैं पहले लिख रहा हूँ, सिकेंड क्यूब एक्स, उसके बाद टेंजेंट एक्स और सिकेंड एक्स आ जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो पहले बाद में लिखने फर्क नहीं पड़ता, डी एक्स। और दूसरे वाले फंक्शन का भी मतलब इस इंटीग्रेंट फंक्शन का भी मैं अरेंज करूंगा। 2 कांस्टेंट है, बाहर लिख लें, और उसके साथ साथ यहाँ से सिकेंट एक्स लिखा मैंने पहले, और उसके बाद आ जाएगा टेंजेंट एक्स और फिर सिकेंट एक्स। और ये आपको पता चलना चाहिए कि मैंने ये क्यों ऐसा लिखा है। और साथ में इंटेग्रल ऑफ टेंजेंट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स। ओके, अब नोटिस करें सिकेंट का डेरिवेटिव साथ में मौजूद है। ऑल्दो ये सिकेंट क्यूब है बट हमें इनर फंक्शन का डेरिवेटिव देखना है ना, तो सिकेंट का डेरिवेटिव मौजूद है तो हम इस पर पावर रूल लगा देंगे। इसकी पावर में करेंगे एक ऐड, पहले 3 थी 4 बन जाएगी, और इसी नंबर से नीचे डिवाइड भी करेंगे। नेक्स्ट माइनस का 2, अगेन देखें सिकेंट का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, जस्ट सिकेंट का, तो इस पर भी पावर रूल लगा देंगे। पावर कितनी है इसकी, 1 है, तो इसमें ऐड करेंगे 2 बन जाएगी, और इसी से डिवाइड भी कर दें। अब टेंजेंट का जो इंटीग्रल होता है ना वो आप कैसे करेंगे, चलो मैं आपको रफली बता देता हूँ। टेंजेंट बराबर होता है किसके, साइन ओवर कोस के, साइन ओवर कोस के। अब नोटिस करें कोस का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, ऑल्दो साइन है, इसको माइनस करने के लिए आप एक माइनस बाहर लगा लें, एक अंदर लगा लें, कोस का डेरिवेटिव ऊपर आ गया। तो ऐसी सूरत हाल में आप डिनोमिनेटर का नेचुरल लॉग ले लेते हैं, तो ये बनेगा नेगेटिव नेचुरल लॉग ऑफ कोस एक्स। ठीक है, आप ये भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हुए माइनस जो है ना वो कोस की पावर में आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ कोस एक्स की पावर -1 होल पावर। और -1 का मतलब है दिस इज इक्वल टू 1 ओवर, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। ये बेसिक काम है जो आपने 9-10 में सीखा हुआ है, पावर्स को कैसे आपने डील करना है। तो बहरहाल 1 ओवर कोस बराबर होता है सिकेंड के, तो ये भी आप यूज कर सकते हैं, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। आप चाहें तो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ कोस यूज कर लें, या फिर आप नेचुरल लॉग ऑफ सिकेंड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सिकेंड को ही इस्तेमाल करेंगे, उसकी वजह है कि सारा कुछ सिकेंड में है, तो मैं चाह रहा हूँ हम सिकेंड का इस्तेमाल करें। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ सिकेंड का, ये नोट कर लें। ओके, तो इधर जस्ट आपके पास क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ सिकेंड एक्स, दैट्स इट, ये आपके पास आंसर है इसका। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंसी। और बाय द वे ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए लगाते हैं क्योंकि लॉग फंक्शन पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइन होता है, नेगेटिव के लिए नहीं, राइट। मजीद वैसे तो ये आंसर है, लेकिन आप ये 2 को 2 से कैंसिल करेंगे और अल्टीमेटली आपके पास बनेगा 1/4 अलग कर लें, साथ में सिकेंड की पावर 4x माइनस सिकेंड स्क्वायर एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सिकेंड एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंसी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 47। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में वी हैव कॉट की पावर 6 और एंगल में है 2x। अब कॉट का रिलेशन होता है, कनेक्शन होता है कोसेक के साथ, यानी इनके डेरिवेटिव भी आपस में मिलते जुलते हैं, और साथ में जो पैथागोरियन आइडेंटिटी है वो उसमें भी कॉट और कोसेक दोनों आते हैं। तो मैं मेरे ख्याल में शुरू करने से पहले पैथागोरियन आइडेंटिटी लिख देता हूँ, विच इज 1 प्लस कोट स्केयर थीटा, एंगल कोई भी हो सकता है, इज इक्वल टू कोसेक स्केयर। ठीक है, इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। CSC इन शॉर्ट हम लिखा करेंगे कोसेक को, विच इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। ओके, अब कोट की पावर 6 है तो सबसे पहले ऑफ कोर्स इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोट की पावर 6 को हम ब्रेक करेंगे कोट स्क्वायर में और पावर 4 में।
राइट। कोट पावर 6x 2x dx, इसको आप री राइट करेंगे कोटेंजेंट की पावर 4 2x और उसके साथ में कोट स्क्वायर 2x। नेक्स्ट स्टेप में हम कोट स्क्वायर की जगह इसको इन टर्म्स ऑफ कोसेक लिखने की कोशिश करेंगे। देखें, कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर, तो किसी तरीके से वो साथ में बनाना है तो फिर हम पावर रूल लगा लेंगे, ठीक है। सो कोट की पावर 4 2x एज इट इज, कोट स्क्वायर की जगह आ जाएगा कोसेक स्क्वायर -1, कोसेक स्क्वायर 2x -1 एंड देन dx ऑफ कोर्स। ओके, अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, अंदर एक्सपैंड कर लें, तो ये बन जाएगा कोटेंजेंट पावर 4 2x मल्टीप्लाई बाय कोसेक स्क्वायर 2x माइनस कोटेंजेंट पावर 4 2x। नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, इंटेग्रल जो है ना दोनों पे अलग से अप्लाई करेंगे। सो ये फर्स्ट वाला इंटेग्रल बन जाएगा कोट की पावर 4 2x, ठीक है, और उसके साथ में कोसेक स्क्वायर 2x dx माइनस सेकेंड वाले का अलग आ जाएगा कोट की पावर 4 2x। अच्छा, पहले वाले का तो मसला हल हो गया क्योंकि कोट का डेरिवेटिव, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे साथ मिल गया, तो इसको तो मैं कर लूंगा। अगले वाले को अभी भी प्रॉब्लम है, यहाँ पे पावर 4 है, इसको मजीद 2 करें, ब्रेक कर दें पावर। और एक और चीज मैं यहाँ पे करने लगा हूँ, कोट का जो डेरिवेटिव होगा इस केस में कोट 2 है ना, कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक, साथ में एंगल का डेरिवेटिव लेंगे 2 आ जाएगा। तो मुझे ना माइनस भी बनाना है और 2 भी बनाना है साथ में, तो मैं एक काम करने लगा हूँ, -1/2 से डिवाइड करूंगा, सॉरी -2 से डिवाइड करूंगा और -2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो ये बनेगा इंटेग्रल कोट की पावर 4, इसको मैं ओवरऑल लिख रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद साथ में लिखूंगा माइनस कोसेक स्क्वायर 2x और उसके साथ में 2dx। अच्छा, मैंने यहाँ पे x मिस किया हुआ है, 2dx है, ठीक है। अब ये वाला 2 और ये वाला माइनस, ये 2 और ये माइनस वैसे तो खत्म हो जाएंगे ना, बट हमने चूंकि चाहिए था तो हमने साथ में बना लिया, राइट। ओके हो गया। नेक्स्ट कोट को हम लिखेंगे कोट स्क्वायर मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर, कोट स्क्वायर। और पहले वाले को आप अब इंटीग्रेट कर लें, इनर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में मौजूद है तो हम इस पे पावर रूल अप्लाई कर देंगे, इसकी पावर में करेंगे एक ऐड, तो वो बन जाएगा कोट 2x की पावर 5 और इसी नंबर से नीचे डिवाइड भी कर देंगे, दैट्स इट। अब आगे वाले को देखें तो यहाँ पर कोट स्क्वायर पे फिर से पैथागोरियन आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे, तो ये बनेगा किसके बराबर होता है कोट स्क्वायर, अभी हमने ऊपर इस्तेमाल किया, ये लिखा भी हुआ है, ये देखें जरा, कोसेक स्क्वायर -1 बन जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर 2x -1 ओके dx। अब इसको जरा रीअरेंज कर लें, 2 और 5 मल्टीप्लाई होके 10 आ जाएगा, सो -1/10 साथ में कोट की पावर 5 2x, दैट्स इट। नेक्स्ट पहले की तरह यहाँ पर भी हम इसको एक्सपैंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये बन जाएगा कोट स्क्वायर 2x बल्कि साथ में कोसेक स्क्वायर 2x माइनस कोट स्क्वायर 2x, क्या आएगा कोट स्क्वायर 2x, बिल्कुल ठीक है, dx। ये एज इट इज अब आता रहेगा क्योंकि इसका इंटेग्रल जो है ना हम एवेल्यूएट कर चुके हैं। बाकी आप इनको दोबारा से अलग अलग कर दें, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास इसको ना चलें एक बार ऐसे लिखा रहने देता हूँ, कोट स्क्वायर 2x कोसेक स्क्वायर 2x dx, और उसके बाद देखें दिस माइनस एंड दिस माइनस प्लस बन गया, यहाँ पर आ जाएगा जस्ट कोट स्क्वायर 2x एंड देन dx। ओके, नेक्स्ट स्टेप में वंस अगेन ये -1/10 कोट 5, इसको वैसे ही लिखा रहने दें। यहाँ पर नोटिस करें
कोट का डेरिवेटिव फिर साथ में मौजूद है, ऑल दो माइनस नहीं है और 2 नहीं है, तो वो हम थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। माइनस ऑलरेडी बाहर है, इसको आप अंदर करेंगे, 1/2 को पहले लिख लेंगे और यहाँ पर सिंपली इस पे रूल अप्लाई कर देंगे। सो पावर में एक ऐड करेंगे, 3 बना और इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसी नंबर से डिवाइड कर देंगे। मेरे ख्याल में इतना डायरेक्ट करना तो बनता है। स्टूडेंट्स अक्सर कमेंट कर देते हैं कि डायरेक्ट ना किया करें, सेम काम मैं पीछे अभी 2 स्टेप पहले करके आया हूँ, तो वही चीज़ रिपीट करनी है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि जब आप पेपर में भी करें तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की इस लेवल पे ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो बहरहाल कोट क्यूब 2x/3, उसके बाद कोट स्केयर है, इसका अभी भी प्रॉब्लम है, तो इसको हम फिर से चेंज कर देंगे कोसेक स्केयर में। तो ये बराबर आता है कोसेक स्केयर 2x, कोसेक स्केयर 2x -1 एंड देन dx। ओके, सो अब नोटिस करें ज़रा, ये आपके पास -1/10 वैसे ही आ जाएगा। कोट 5/2x, इसको भी रीअरेंज करके लिखें तो ये बन जाएगा 1/6, साथ में कोट क्यूब 2x। और थोड़ा सा डायरेक्ट करने लगा हूँ, यहाँ पर भी कोस स्केयर की इंटीग्रेशन अलग होगी और -1 की अलग होगी। अब कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्केयर, तो कोसेक स्केयर का इंटीग्रल कोट बन जाएगा, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर आ जाएगा कोट, और चूंकि एंगल में 2 है डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव वो भी साथ में आ जाएगा जैसे यहाँ पर आ रहे थे। तो ये -1/2 कोटेंजेंट 2x, समझ रहे ना माइनस क्यों आया, क्योंकि कोट का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस कोसेक स्केयर, तो वो 2 माइनस आ जाएगा। और 1 का इंटीग्रल होगा x, सिंपली वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, एंड प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, दैट्स इट। ये है क्वेश्चन नंबर 48। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, ये आपके पास एक डेफिनेट इंटीग्रल है, यानी इसमें लिमिट्स आ गई, और मेरे ख्याल में ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कोट की पावर है 3 और आपको सिंपली ब्रेक करना है पावर को। बाय द वे लिमिट्स हैं π/6 से π/3, कोट क्यूब x, जिसको आप लिख सकते हैं कोट x मल्टीप्लाई बाय कोट स्क्वायर x। लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अगेन π/6 से π/3, कोट क्यूब कैन बी रिटन एज कोट x मल्टीप्लाई बाय कोट स्क्वायर x। कोट स्क्वायर की जगह हम वही पाइथागोरियन आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। सो इंटीग्रल फ्रॉम π/6 टू π/3 कोट x एज इट इज, और उसके साथ कोट स्क्वायर की जगह कोसेक स्क्वायर x -1। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। सो it would be integral again from π/6 to π/3, 30 डिग्री से 60 डिग्री अगर डिग्रीज में करना चाहते हैं तो, एंड इसके साथ में आएगा कोट x मल्टीप्लाई कोसेक स्क्वायर x माइनस कोट x, ठीक है, एंड देन dx। ओके, सो सबसे पहले तो हम इसको जरा सेपरेट कर देंगे, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। सो ये बन जाएगा आपके पास कोट x साथ में कोसेक स्क्वायर x dx, और अगेन इंटीग्रल इस मर्तबा है जस्ट कोटेंजेंट x पे, कोट x पे, ठीक है, dx। अब पिछले क्वेश्चन में आपको लेके जाना चाह रहा हूँ, वहां पर जब हमने ये रूल का इस्तेमाल किया था, कोट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर। ये देखें मैंने साथ माइनस कोसेक स्क्वायर बनाया, उस पर पावर रूल लगा दिया। सेम काम यहाँ पे करेंगे। कोट का डेरिवेटिव अगर ये माइनस नहीं है, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, एक माइनस बाहर लगाएं एक अंदर लगा लें, तो कोट में सीधा सीधा हम पावर रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट पावर 1 है, तो 1 में क्या ऐड करेंगे 2 बन जाएगी। सो ये बनेगा कोट स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 2, सॉरी 2 क्यों लगा रहा हूँ, जस्ट x डिवाइडेड बाई 2। इसी तरीके से अभी जैसे मैंने टेंजेंट का इंटीग्रल आपको दिखाया था, मेरे ख्याल मैंने रिमूव कर दिया था, एक मिनट, हाँ रिमूव कर दिया था। सो वैसे ही सेम लाइन पे आपको कोट का भी कर लेना है, मैं आपको करवा देता हूँ रफली। कोट को हम लिख सकते हैं कोस ओवर साइन, मेरे ख्याल में ये ज़्यादा आसान है, कोस ओवर साइन, ऐसा ही है। साइन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, साइन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, तो हम इसको करेंगे फिर नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स।
आप नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और माइनस लगाकर इसको कोसेक भी बना सकते हैं, वो भी अभी मैंने तरीका सिखाया था कैसे बनाना है। तो इट्स अप टू यू, आपके पास अगर थ्रू आउट कोसेक यूज़ करना है तो कोसेक कर लेनी, तो मेरे ख्याल में साइन भी ठीक है, हम साइन को यूज़ करेंगे। ओके, तो इसको मैं अभी यहाँ से रिमूव करने लगा हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ साइन एक्स, और इस सारे पे लिमिट्स आ जाएंगी π/6 से π/3 तक। ले बेटा, अब फाइनली अब हम इसमें लिमिट लगा सकते हैं। अब बाय द वे माइनस दोनों में आ रहा है, दोनों में आ रहा है, इसको हम बाहर लिख लेते हैं, बजाय के साथ साथ लिखें इसको बाहर करें। अपर लिमिट है π/3, सो ये बन जाएगा। और एक काम और करते हैं, 1/2 को मैं अलग कर देता हूँ, बजाय कि वो फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन आ जाए तो वो 1/2 अलग हो गया। कोट π/3 का स्केयर, कुछ इस तरह से लिख लें, ज़्यादा बेहतर है ये। माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, सॉरी माइनस नहीं, माइनस मोबाइल लिख चुका हूँ, साइंस का ख्याल करना है, ये प्लस आएगा, साइन π/3, साइन π/3। उसके बाद लोअर लिमिट लगाइए, और लोअर लिमिट है π/6, सेम चीज़ आ जाएगी, बट π/3 की जगह पर ये बनेगा π/6, बिल्कुल ठीक है। कोट π/6 का होल स्केयर, ठीक है, और उसके साथ में प्लस नेचुरल लॉग ऑफ साइन π/6, ये है लोअर लिमिट। एंड फाइनली आप इनको एवेल्यूएट कर सकते हैं। ओके, तो माइनस बाहर ही रहेगा, 1/2 एज इट इज। अब कोट π/3 किसके बराबर होता है? कोट 60 डिग्री। कोट होता है रेसिप्रोकल साइन का, साइन 60 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये हो जाएगा 1/√3 सिंपली, 1/√3 का होल स्क्वायर। उसी के साथ साथ साइन π/3 बराबर होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, माइनस लोअर लिमिट 1/2 एज इट इज, और कोट π/6 है, टेंजेंट π/6 बराबर होता है 1/√3, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 के बराबर हो जाएगा, और उसका होल स्क्वायर भी है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ साइन π/6 है इस मरतबा, साइन π/6 बराबर होता है 1/2 के, साइन 30 डिग्री, दिस इज इक्वल टू 1/2। सो नेक्स्ट इसको अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। माइनस को आप फिलहाल बाहर ही रहने दें, 1/2, और उसके साथ में जब स्केयर करेंगे तो 3 का स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये 1/3 बचेगा। ठीक है, एक और काम मैं करने लगा हूँ, यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें, जिसे हम क्वोशिएंट रूल कहते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस, डिवाइड हो रहे हो तो माइनस, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो तो प्लस होते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, माइनस 1/2, स्क्वायर और स्क्वायर रूट यहाँ से हो जाएंगे कैंसल आउट, तो ये बनेगा, सॉरी नीचे 3 है और 2 है, सॉरी ऊपर 3 आ जाएगा। उसके बाद अगेन यहाँ पर आप यूज करेंगे किसका? लॉग की प्रॉपर्टी का, तो नेचुरल लॉग ऑफ न्यूमरेटर माइनस नेचुरल लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, दैट्स इट। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा 1/6 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2, उसके साथ साथ इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, ये बन जाएगा 3/2, एंड देन नेचुरल लॉग ऑफ 1 बाय द वे 0 होता है, और लास्ट पे प्लस का नेचुरल लॉग ऑफ 2। ले बेटा, अब हम नोटिस करें तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2 0 बन जाएगा, और बाकी आपने 3/2 को और 1/6 को सिंप्लीफाई कर लेना है। जब भी फ्रैक्शंस को आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो डिनोमिनेटर सेम बना लें। डिनोमिनेटर अगर आप सेम बनाएंगे तो इस 2 को 6 करने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ज़ाहिर बात है, फिर ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9/6 बन जाएगा। क्या बनेगा? 9/6 आ जाएगा, और उसके साथ में माइनस, बल्कि नहीं प्लस, बिल्कुल ठीक है, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3, एंड देन 1/6 माइनस 9/6 है, डिनोमिनेटर सेम है, आप न्यूमिनेटर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट जो भी हो रहे हैं वो कर सकते हैं। तो 1 - 9 बराबर आता है -8/6,
प्लस नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3। सो 8/6 को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं 4/3, और बाहर माइनस है, मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये बन जाएगा प्लस का 4/3 एंड माइनस नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3। दैट्स इट, ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 49, देख सकते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 50, और इसमें भी हमें सेम काम करना है। अगेन कोट है, सो इसकी पावर को हम ब्रेक करेंगे। 8 कोट की पावर 4t dt। सबसे पहले तो 8 इज अ कांस्टेंट, उसको बाहर लिख लें। कोट की पावर को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं कोट स्क्वायर टी मल्टीप्लाई बाय कोट स्क्वायर टी, ठीक है, कोट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कोट स्क्वायर dt। अब कोट स्क्वायर को यहाँ पर हम अगेन वही फॉर्मूला जो पहले से करते आ रहे हैं वही यूज करेंगे, तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर टी माइनस 1। अब थोड़ा जल्दी से करने लगा हूं मैं, dt। नेक्स्ट स्टेप में हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है, सो इट एज इट इज इंटेग्रल ऑफ कोट स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर dt, राइट। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में इनको जरा अलग अलग कर लें, दोनों पे अलग इंटेग्रल अप्लाई करें। सो इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट टर्म विच इज कोट स्क्वायर, और उसके साथ में कोसेक स्क्वायर। अच्छा, अगर t कंफ्यूज कर रहा है तो आप x और थीटा वगैरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट नेक्स्ट देखें, कोट स्क्वायर है। अच्छा, इस कोट स्क्वायर को चलें लिख लेता हूँ एक बार। वैसे आप अगले स्टेप में आपने इसको भी कोसेक ही बनाना है, चाहे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट ओके। तो नोटिस करें कोट का डेरिवेटिव साथ में मौजूद है, ऑल्दो पॉजिटिव है। नेगेटिव बनाने के लिए आप एक बाहर नेगेटिव लगाएं, एक यहाँ पे लगा दें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर हम पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। सो ये बन जाएगा कोट की पावर में एक ऐड किया 3 कोट क्यूब टी डिवाइडेड बाय 3, दैट्स इट। और उसके बाद ये कोट स्क्वायर को फिर से हम कन्वर्ट करेंगे कोसेक में, तो ये बन जाएगा कोसेक स्क्वायर टी minus 1 and then dt, and finally 8 as it is negative cot cube t divided by 3। अब नोटिस करें कोट का डेरिवेटिव होता है कोसेक स्क्वायर, बल्कि माइनस कोसेक स्क्वायर, तो माइनस कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, कोट हो जाएगा। ये माइनस भी है, कोसेक स्क्वायर भी है, तो डायरेक्ट आप प्लस कोट लिखें, कोट टी आ जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रल इज जस्ट टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं अगर चाहें तो 8 को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें, ये बन जाएगा नेगेटिव 8/3 कोट क्यूब टी प्लस 8 कोट टी एंड देन प्लस 8 टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। सो दैट्स इट, ये है क्वेश्चन नंबर 50। सो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर इस लेक्चर में कहीं से कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।